हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे लाल गोपाल पाल। आप लोगों के लिए अभी तक मैं वीडियो बनाते रहा हूँ, बीच में कुछ डिसकंटिन्यू हुआ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम सरोज है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमस क्लासेज। आप अगर सर्च करोगे इससे तो आपको मेरी सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाएगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और वहाँ पर अगर आप जाकर फॉलो करते हो तो आपको एक फॉलो बैक मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने किया क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 का रियल नंबर जिसका नाम है, और उसका थ्योरम 1.4 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अभी 1.5 करेंगे। देखते हैं ये कैसे होगा। यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। मान लेते हैं कि x एक रेशनल नंबर है जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन आप कर रहे हो तो वो टर्मिनेट हो जाता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। अगर x एक रेशनल नंबर है तो उसे हम लोग p अपॉन क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं। ये तो हम लोग रेशनल नंबर पढ़ा है, तो वही बता रहा है कि देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n and 5 raised to the power m, where n m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बाद लगता है कि जैसे क्या बोल दिया इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो इसको समझते हैं, और जब तक एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लेना इसको पहले बता रहा है जो मैं बता रहा हूँ कि बोल रहा है कि एक्स एक रेशनल नंबर है जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जा रहे हैं जब आप डेसिमल में उसे चेंज कर रहे हो। तो देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम। जो p एंड q है को प्राइम है। को प्राइम वाली चिड़िया का नाम मैंने पिछले बार इसको बढ़िया से समझाया है, पिछले वीडियो में जाकर देख लेना। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो p अपॉन क्यू आप लिख रहे हो, p अपॉन क्यू जो लिखोगे तो नीचे वाला इसका जो प्राइम फैक्टर आप करोगे तो वो हमेशा 2 रेज़ टू द पावर समथिंग आएगा, n जिसे बोल गया है, और 5 रेज़ टू द पावर m आएगा, मतलब कुछ उसका पावर आ सकता है। उसके ये दो आएंगे, दो में से एक आते हैं कोई भी, तो वो उसका टर्मिनेट हो सकता है, वो डेसिमल में टर्मिनेट हो सकता है। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और n जो हैं वो नॉन नेगेटिव माइनस नंबर नहीं हो सकते हैं, वो इंटीजर्स हो सकते हैं होंगे। तो चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक नंबर आप ले लेते हो, जैसे कि 3/8। तो 3/8 को हम लोग अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से इसे आप लोग डिवाइड करोगे तो ये होगा 4, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा। लास्टली 2 आ गया, इसके बाद नहीं हो सकता है, लास्टली अब 2 ही लेकर के वहाँ 1 लिखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इजीली, इक्वल 3/8। 8 न लिख करके आप लिखो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर हम लोग 3/2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं या q लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया, और यही बोल रहा है कि 2 का कोई पावर रहेगा तो वो डेसिमल एक्सपेंशन उसका हो सकता है, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक और नंबर ले लो 13/125। अब 125 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। पहला नंबर तो ये आपका 5 से होगा, तो ये हो जाएगा आपका 125, तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये 3 टाइम जा रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 13/5 इंटू 5 इंटू 5, 13 5 रेज़ टू द पावर 3 या q यहाँ लिख सकते हो। ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। ये कहने का मतलब यही है, या तो आप कोई भी अगर नंबर लेते हो, मान लो कि 13 ही है और इसके बेस में अगर आपका 2 का पावर कोई एक 3 है और इसके मल्टीपल में आ जा रहा है 5 का पावर रेज टू कोई भी पावर m, और n का मतलब कोई भी एक नंबर। ये भी एक टर्मिनेट होने वाला डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इट्स क्वाइट ईजी, और आप थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। और इसको दोबारा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पीछे करके वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर ये थ्योरम क्या बता रहा है और इसका मतलब क्या होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम नंबर 1.6, जहाँ पर कि बता रहा है let x equal p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is the form 2 raised to the power n and m raised to the power m, where n और m
n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. ये भी बिल्कुल पहले वाला जो इसके जस्ट 1.50 बताया उसी के है। उसमें क्या बताया था कि अगर कोई रेशनल नंबर है जो टर्मिनेट हो रहा है, सो उसका पावर 2n और 5m के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा उसके अपॉन में। तो ये बता रहा था उसमें कि अगर कोई नंबर है p और उसके अपॉन q अगर होगा तो उसमें यही आएंगे 2 और 5 के ही फैक्टर्स होंगे। सो ये बता रहा था। और इसमें क्या बता रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर यहाँ पर दिया गया है p अपॉन q, वो अगर उसमें ये नंबर आपके आते हैं ऐसे फॉर्मेट में दिए गए हैं 2 के पावर n और 5 के पावर m, सो वो टर्मिनेट होगा। वहाँ पर यही उल्टा था कि वो टर्मिनेट हो सकता है अगर उसका ये बेस रहेगा या डिनोमिनेटर रहेगा। इसमें बोल रहा है कि अगर ऑलरेडी दिया गया है 2n और 5m तो वो टर्मिनेट होगा, बस उसके अपोजिट है। सो इट्स क्वाइट सिंपल, बस उसके अकॉर्डिंग ही इसको समझ लेना है। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी हैव थ्योरम नंबर 1.7 जो इस तरह से बोल रहा है कि लेट x इक्वल p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम बी अ रेशनल नंबर। जाहिर सी बात है कोई x नंबर है जिसका कि p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो वो रेशनल नंबर ही होगा। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2n 5m। अभी तक आपने पढ़ा कि जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन q का 2n और 5m में अगर रहेगा या 2n में रहेगा केवल या केवल 5m में रहेगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। मगर यहाँ बोल रहा है कि 2n और 5m न रहे या इसके अलावा और कोई आ जाए, सो वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये बोल रहा है जो कि टर्मिनेट नहीं हो सकता है उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और यही बोल रहा है कि p अपॉन q के फॉर्मेट में है कोई रेशनल नंबर जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में q को अगर कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2n और 2m में नहीं हो रहा है। सो मान लो कि 11 अपॉन 2 इंटू 5 तो ये इतना रहेगा, तो ये तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और मान लो कि इसके अलावा और कोई नंबर है, जैसे मान लो कि 3 डाल दिए, 2 और 5 के अलावा एक और 3 हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11 अपॉन 2 अपॉन 3 2 रेज टू द पावर 3 एंड 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर कुछ भी समथिंग 2 ही डाल दो। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा नंबर। ओके, सो सेम वही है पहले से जो 3 हम लोग करते आ रहे हैं। तो पहले किया 1.6 1.7 1.5 1.6 1.7, सो उसी का ये एक और एक्सटेंडेड फॉर्म है। सो दैट्स इट। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। आगे और हम लोग चैप्टर में चलेंगे, सो एक्सरसाइज में चलेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसको और क्लियरली से समझ लेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इस चैनल पर बने रहो। और अपने और दूसरे भी मित्रों के साथ, दूसरे जो सहपाठी हैं आपके क्लासमेट्स हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करो। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मिलते हैं फिर से। सो टेक केयर, बाय बाय।